Good morning, students. Today we will do your civics lesson working of institutions. In our last video, we have already done about the government order, how is a major policy decision taken, the decision makers, need for political institutions. Now we will do about parliament. ओके देखो मैंने तीन पार्ट बताए थे गवर्नमेंट के। फर्स्टली लेजिस्लेटिव के अंडर आती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के टू हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अंडर ही क्या आता है? प्रेसिडेंट। ओके, सो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो जो ये होती है लेजिस्लेटिव होती है, ये सेंट्रल लेवल पे होती है, बट ये हर स्टेट लेवल पे भी होती है। स्टेट लेवल पे क्योंकि मेड लॉज तो बनाए जाते हैं स्टेट लेवल पे भी। सो जो लॉज बनाती है स्टेट लेवल पे, उसके अलग अलग नेम्स हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में उसको विधानसभा बोलते हैं, कर्नाटका में उसको विधान सौदा बोलते हैं, केरला में उसको न्यामा सभा बोलते हैं। ओके, तो हर स्टेट के अलग अलग नेम्स हैं जो लॉज बनाती हैं, जो लेजिस्लेचर हैं स्टेट लेवल की। तो पार्लियामेंट के अगर हम रोल की बात करें इंडिया में, तो पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है? ये क्या करती है? लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है इसकी। जो भी बिल आता है, जो भी लॉ बनाना होता है, या तो लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में पेश किया जाता है। देन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल रखती है, देखती है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो पीपल के वेलफेयर में है या नहीं। देन फॉर्म फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, ये फॉर्म भी करती है। अगर डिबेट और डिस्कशन की आपने देखा होगा, पार्लियामेंट का हाउस इस टाइप का है। सो इसमें सभी डिस्कशन, सभी डिबेट्स होती हैं। इवन जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं वो भी बैठते हैं, और लोकसभा के अलग, राज्यसभा के अलग डिस्कशंस होती हैं इस पार्लियामेंट में। एंड अगर हम इसके हाउसेस की बात करें, तो इसके हाउसेस क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। एंड राज्यसभा को हाउस ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है। अगर हम अब लोकसभा में देखें, तो लोकसभा में कौन से मेंबर होते हैं जो पीपल के थ्रू डायरेक्ट चूज किए जाते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। इसकी टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 545। अभी प्रेजेंटली कितनी सीट्स हैं? 545। एंड इसकी टर्म कितनी होती है मेंबरशिप की? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। एंड द स्पीकर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन लोकसभा। जो लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है वो वहाँ का स्पीकर होता है। एंड द अपोजिशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लोकसभा। जो भी बिल पास होने होते हैं, जो भी लॉज बनाने होते हैं, सब लोकसभा में डिस्कस किया जाता है बैठ के। और वहाँ पर क्या है? अपोजिशन भी बैठी होती है, उसके अगेंस्ट भी बोलती है कि अगर हम इस लॉ को, इस बिल को पास कर देंगे तो इसके नेगेटिव आउटकम्स क्या आएंगे या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आएंगे, ये सब वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देन राज्यसभा, देखो अगर राज्यसभा की बात की जाए, इसमें टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 245। और जितने भी एमएलएज होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, तभी तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है इनको। ओके, देन टर्म ऑफ मेंबर्स, इनकी क्या होती है? 6 ईयर मेंबरशिप होती है, और 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर को चेंज किया जाता है इसमें। ओके, एंड जो राज्यसभा का है हाउस, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। हमने पढ़ा था कि लोकसभा के हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, बट राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। चेयरपर्सन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन राज्यसभा। चेयरपर्सन की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है राज्यसभा में। हु इज मोर पावरफुल, लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा और लोकसभा में से पावरफुल कौन है? अब ये पढ़ते हैं हम।
देखो, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है इसको। और लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर सदन बोला जाता है। अगर हम नाम से देखें तो पावरफुल कौन है? राज्यसभा। बट ऐसा नहीं है, ज़्यादा पावरफुल कौन है? लोकसभा। क्योंकि इसमें इसके मेंबर ही देखो कितने हैं, 545, उसके तो 245 रह गए, है ना। तो इसकी मेजोरिटी ज़्यादा है लोकसभा की। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वही तो राज करेगा। ओके। सो देखो, जो लोकसभा है वो जॉइंट मीटिंग डिस्कस जनरली इन फेवर, जो जॉइंट मीटिंग लेती है लोकसभा, ठीक है। इन मॉनेटरी मैटर्स लोकसभा इज मोर पावरफुल। मॉनेटरी लेवल पे जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो राज्यसभा के पास जाते हैं, और मॉनेटरी जो इनकम से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे बिल कहाँ पेश किए जाएंगे? लोकसभा में। इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ओके। लोकसभा हैज़ पावर टू कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम। जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? लोकसभा के हाथ में। इवन के प्राइम मिनिस्टर भी। ओके। सो देखो, जो हमने पढ़ा आज, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर में क्या क्या इंक्लूड होता है? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा विद प्रेसिडेंट। President is the head of legislature. He has the power to dissolve the लोकसभा। अब लोकसभा सबसे पावरफुल हमने गिनी है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या हुआ? मोर पावरफुल ऑफ लोकसभा। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस up to here. We will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you. Take care.